वो क्रैकडाउन है वो शुरू हो गया है और कारकुनान को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया गया है। ये नैब कोर्ट के बाहर के मनाज़िर हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो PTI के कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया गया है। और ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हम लेके रहेंगे आजादी 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 मेरा बाप भी देगा आजादी जनरल फैसल भी देगा आजादी जनरल आसिम भी देगा आजादी ये मुल्क हमारा आजादी हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे आजादी ये नहीं चलेगी आजादी जंगल का कानून ना हो, जहाँ पे आम शहरी के हकूक हो, जहाँ पे हमारी इज्जत की जाए, हमें हमारा हक दिया जाए और हमारे हक की मुहाफिज हो। मरकजी क़यादत अभी तक आपके साथ क्यों नहीं आकर खड़ी हुई? मैं अगर किसी का यह हक कौन सी मरकजी क़यादत, हर एक को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है और हम सब उसी का जुनून है और हम उसकी जुनून है। हम सब इमरान खान है। इमरान खान कोई एक फर्द का नाम नहीं है। इमरान खान एक जज्बे का, एक जुनून का नाम है जो मेरे अंदर है, इनके अंदर है, इनके अंदर है, इस बच्चे के अंदर है। वो जुनून है और हम सब इमरान खान है। बिल्कुल। आप कब तक यहाँ पर एहतजाज में खड़ी रहेंगी? मेरा खान वापस करेंगे, इस पाकिस्तान की शान वापस अगर इमरान करें। खान को रिहा नहीं ऑफिसर रिजवान को मारा, हर आदमी को ये चुपके से मार देते हैं। इनके पास 100 तरीके हैं मारने के। अभी उनको इमरान खान साहब पे इन्होंने तशद्दुद किया है, उनको व्हील चेयर से उठा के उनकी टांगों पे लाठियां मारी हैं। इनको अब वो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ने वाले ये लोग। जिस तरह के ये लोग हैं और जिनकी अना का मसला बना हुआ है, खा वो जनरल फैसल हो, खा वो जनरल आसिम हो। देखें, बात ये है जो सही बात है वो सही बात है। इस वक्त कौन है इस मुल्क का वजीर आजम? वो नहीं है जो इस वक्त भिखारी जो बाहर बैठा है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भाई को बाहर भेजने वाला। उनके तो हक में है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो ताकि वो फ़ायदा उठाएं और वो ये झूठी हुकूमत 84 लोगों की लेके चलें। ये मुल्क इस बात का मुतामिल नहीं हो सकता। अवाम इस झूठ को, इस फरेब को, इन डाकुओं को बर्दाश्त नहीं करते। हम इनके खिलाफ खड़े हैं और हमारा हाथ और इनका गरेबान होगा। हमें ये कमज़ोर ना समझें। हमारी आवाज़ें इनकी कब्र तक जाएंगी जो इन्होंने जिस सोने और चांदी के पीछे ये पड़े हुए हैं, जिस हिवस में ये बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की आवाम के बच्चों के मुंह से दूध इन्होंने ले लिया, पेट्रोल की कीमत कहाँ ले गए, आटा किधर पहुंच गया। ये जिम्मेवार हैं जो इस वक्त हमारे अशराफिया ऊपर बैठे हैं। जो हमारी आर्मी है उसको भी लेना पड़ेगा। यजीद की फौज में से हम लड़े तो तुम्हारे टाइम है